का राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। सभी पुण्य आत्मा पूरे एकाग्रचित होकर सुनिएगा। चौथे अध्याय के चौथे श्लोक में अर्जुन भगवान से पीछे प्रश्न किया कि आप अनादि कैसे हैं, मैं नहीं जानता। मेरे हिसाब से तो आप अभी पैदा हुए वासुदेव के घर में। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, मैं तेरे और अपने सब जन्मों को जानता हूँ, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। उसी में भगवान बताना चाहते हैं। और हमें खुशी होती है कि अरे भगवान हमें देखते रहते हैं। इसका मतलब हमें सावधान नहीं, अपने प्रीतम को देखते हुए। अब आप सोचिएगा, आपको प्रेम करने वाला कोई आपको निहार रहा हो तो आपको खुशी होती है कि दुख होता है? आपका कोई प्रेम करने वाला आपको देख रहा हो, आपको खुशी होती है कि दुख होता है? आप कहेंगे नहीं, खुशी होती है। तो भगवान हमें प्रेम करने वाले हैं। भगवान किसी से नफरत तो करते नहीं हैं। बस उनका ये कार्य है, जो देखते हैं वो नोट कर लेते हैं। हम माया में लिप्त होते हैं, काया में लिप्त होते हैं, संसार में लिप्त होते हैं। ये भगवान हमारे पाप नोट करते रहते हैं। इनमें भी एक विशेषता है, आप सेवा भाव से लिप्त होते हो तो भगवान आपके पुण्य लिखते हैं, और आप ममता मोह आसक्ति भाव से लिप्त होते हो तो आपके पाप नोट किए जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, जन्मों को ना जानने में, तेरे जन्मों को ना जानने में मूल हेतु अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का आकर्षण है। आप और हम लोग अपने पुराने जन्मों को क्यों नहीं जानते? हम तो इसी जन्म के, ध्यान दीजिएगा, माँ के गर्भ में हमारा और भगवान का संबंध हुआ, हमारी और भगवान की वार्तालाप हुई इसी जन्म में, माँ के गर्भ में हुई। आपका शरीर कहाँ बना, आपकी इंद्रियां कहाँ बनी? माँ के शरीर में। वहाँ पर हमारी डायरेक्ट साक्षात्कार था। क्यों था? क्योंकि उस समय तक हमारे अंतःकरण में पाप नहीं थे। हमारा अंतःकरण एकदम शुद्ध था। हम परमात्मा से चर्चा कर रहे थे, आनंद की अनुभूति कर रहे थे। लेकिन भगवान यही बताना चाहते हैं, तेरे जन्मों को ना जानने में मूल कारण क्या है कि तेरे अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का आकर्षण, इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। इसी के कारण मनुष्य का ज्ञान विकसित नहीं होता। अर्जुन के अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का, व्यक्तियों का महत्व था। इसलिए वो कुटुंबियों को मारने से भय नहीं करना चाहता। कहता है मैं युद्ध नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि अंदर ममता मोह आसक्ति है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें विचित्रता क्या है। संत महात्मा भी, मैं आपको जो राय बताने जा रहा हूँ उसे पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। संत महात्मा भी स्वयं को छिपाए रखते हैं।
और सबके सामने प्रकट नहीं होते, परंतु निम्नलिखित 3 अवसरों पर वो अपने आप को प्रकट कर देते हैं। संत महात्मा कौन से ऐसे कारण होते हैं जो अपना प्रेम छुपाए नहीं रख पाते हैं? नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई अत्यधिक श्रद्धालु, पूरी श्रद्धा और विश्वास वाला शिष्य, पूरी श्रद्धा और विश्वास वाला शिष्य सामने आ जाए और उसमें उन्हें संत महात्माओं को जानने की अभिलाषा हो, तो वो अपने आप को छुपा नहीं पाते हैं। नंबर 2, जब अपने किसी प्रेमी का शरीर छूटने वाला हो, जब अपने किसी प्रेमी का शरीर छूटने वाला हो। तीसरा, जब संत महात्माओं का अपना कहलाने वाला शरीर भी छूट रहा हो, तो वो अपने राज खोल देते हैं। तो दूसरे और तीसरे अवसर पर जो बात बताई मैंने आपको, संत महात्मा उस व्यक्ति के सामने भी अपने आप को प्रकट कर देते हैं जिसमें उनकी अधिक श्रद्धा होती है, पर वो उन संत महात्माओं का हृदय आदर करता है और उन्हें जानना चाहता है। केवल उनके आगे जो परीक्षा लेने उनके सामने आते हैं, उनके आगे कभी प्रकट नहीं होते हैं। तो भगवान क्या बताना चाहते हैं कि तेरे अंतःकरण में मलिनता भरी हुई है। हमें अर्जुन के माध्यम से क्या समझना चाहिए? ये तो हमारे भी भरी हुई है। हमारे हृदय में परमात्मा और हमें उनका अनुभव नहीं हो रहा। जो हमारा परिवार बाहर बैठा हुआ है वो हमारे अंदर अनुभव होता रहता है। यानी अंदर की चीज अंदर अनुभव नहीं हो रही। बाहर का परिवार, बाहर का सामान, बाहर के मकान, बाहर की प्रॉपर्टी, बाहर का धन अंदर खुशी दे रहा है। इसे आप खुशी से नहीं, अंतःकरण की नाशवान पदार्थों में आकर्षण से समझिएगा। तो भगवान बताना चाहते हैं, तू अपने कुटुंबियों को मारने के भय से युद्ध नहीं करना चाहता। पहले अध्याय के 33वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था, जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वही कुटुंबी प्राणों और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हुए हैं। इसे सिद्ध होता है अर्जुन राज्य का, भोग और सुख चाहते थे, अतः नाशवान पदार्थों की कामना होने के कारण वो अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते। आप और हम लोग भी, अरे बाबा 4 दिन की बात याद नहीं रहती। कारण क्या है? हमारा मेमोरी कार्ड संसार से, ममता मोह आसक्ति से, उन पदार्थों से भर गया है। भगवान कहाँ पर हैं? हमारे घर में आइए, माँ मंदिर दिखाएंगे आपको, वहाँ पर है हमारे मंदिर में। हमारे मंदिर में हमने बहुत ज़्यादा भगवान बिठा रखे हैं। हृदयेश्वर को, परमेश्वर को, सर्वेश्वर को अनुभव नहीं कर पाते हैं। उसका मूल कारण भगवान बताया आपको। और आप और हम लोग बुरा ना माने, भगवान की वाणी पर पूरी श्रद्धा व्यक्त करते हुए समझें। भगवान कहते हैं, ममता आसक्ति पूर्वक, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं भगवान, ममता आसक्ति पूर्वक अपने सुख भोग और आराम के लिए धन आदि पदार्थों का संग्रह करना परिग्रह कहलाता है। परिग्रह का सर्वदा त्याग करना अर्थात अपने सुख आराम
आदि के लिए किसी भी वस्तु का संग्रह ना करना अपरिग्रह कहलाता है। अभी हमें अपना पता ही नहीं है, हम तो शरीर मानकर शरीर के सुख के पीछे पागल हुए पड़े हैं। इंद्रियों का सुख, इंद्रियों के भोग का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख, माया का सुख, और पाना चाहते हैं प्रेम रस, आनंद रस, पुरुषोत्तम भगवान को पाना चाहते हैं। अब आप इतने समझदार तो सब हैं कि जानते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, या तो माया रहेगी या भगवान रहेंगे। अब डिसाइड हमें करना है। हमें इस शरीर में परिवार की ममता मोह आसक्ति, इंद्रियों का सुख, काया का सुख, काया का भ्रम अपना, ये मिटाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो इस मार्ग पर चलो। और अगर कोई व्यक्ति इस भ्रम में जीता हो कि ये सुख भी मिलता रहे और वो सुख भी मिल जाए, परम पद भी हो जाए, असंख्य महाभाव, असंभव है। गोपियों ने एक ही बात कही थी उद्धव से कि उद्धव मन न भये 10-20, एक हुओ तो गयो श्याम संग। और हमारा मन अभी पल में यहाँ, पल में वहाँ, पल में वहाँ, जैसे मल मक्खी होती है, अभी कूड़े पर, अभी फूल पर, अभी मिठाई पर, अभी गोबर पर, ऐसा हमारा मन है। हम सबका ऐसा हाल है। तो हमें अपने आप आईना देख लेना चाहिए कि मेरे माथे पर लिखा हुआ है, क्या तू अज्ञानी है, क्या तू मूर्ख है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं बहुत नम्र निवेदन कर रहा हूँ, भटको मत, परमात्मा के प्रेम में अटकने का प्रयत्न करो। ममता, आसक्ति पूर्वक अपने सुख भोग और आराम के लिए धन आदि पदार्थों का संग्रह करना परिग्रह कहलाता है। परिग्रह का सर्वदा त्याग करना चाहिए, अर्थात अपने सुख आराम आदि के लिए किसी भी वस्तु का संग्रह ना करना अपरिग्रह कहलाता है। आत्मा के लिए कोई सामान की जरूरत नहीं है, और अपरिग्रह की दृढ़ता होने पर पूर्व जन्मों का ज्ञान होने लग जाता है। बस अंतःकरण शुद्ध हो गया, बात खत्म हो गई। ये श्लोक भी आज ही समाप्त हो जाएगा, देखिएगा। तीसरे श्लोक का भी एंड हुआ, आज चौथे और पांचवें श्लोक का भी एंड होने जा रहा है। संसार, संसार किसे कहते हैं? क्रिया और पदार्थ को, सदैव परिवर्तनशील और असत्य है। कहते हैं ना, झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। तो संसार, क्रिया और पदार्थ सदैव परिवर्तनशील और असत्य हैं, अतः उसमें अभाव, कमी होना निश्चित है। मैंने कहा ना, कल जो मेरा शरीर था वो आज नहीं रहा, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। अभाव रूप संसार से संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य को अपने में भी अभाव दिखने लग जाता है। अभाव दिखने के कारण उसमें एक कामना पैदा हो जाती है, अभाव की तो पूर्ति हो जाए, फिर नया और मिले और मिले।
वो इस कामना की पूर्ति में दिन रात लगा रहता है। परंतु हे पुण्य आत्माओं, कामना की पूर्ति होने वाली है ही नहीं। कामनाओं के कारण मनुष्य बेहोश सा हो जाता है। अतः ऐसे मनुष्य को अनेक जन्मों का ज्ञान तो दूर, वर्तमान कर्तव्य भी, इस देह में हरि मिलते हैं ये ज्ञान भी नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है और क्या करना चाहिए। आप सोचिएगा, आप और हम लोगों की क्या दशा है। मैंने आपके सामने ये श्लोक भी आज ही समाप्त कर दिया। तो देखो, जब कभी छोटे छोटे श्लोक होते हैं तो एक ही दिन में 2 श्लोक पूरे सुन लिए। अब एक छोटी सी लीला और सुन लीजिएगा। इसके बाद जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो वो निकाल के रखना, क्योंकि कल आपके साथ गीता के 4थे अध्याय का 6ठे श्लोक पर चर्चा करेंगे। एक बार स्वर्ग में घोषणा हुई कि भगवान सेब बांटने आ रहे हैं। स्वर्ग से घोषणा हुई भगवान सेब बांटने आ रहे हैं। सभी लोग भगवान के प्रसाद के लिए तैयार होकर लाइन लगाकर खड़े हो गए। एक छोटी बच्ची बहुत उत्सुक थी, क्योंकि वो पहली बार भगवान को देखने जा रही थी। एक बड़े और सुंदर सेब के साथ साथ भगवान के दर्शन की कल्पना से खुश थी। अंत में परीक्षा समाप्त हुई। बहुत लंबी कतार में जब उस छोटी सी बच्ची का नंबर आया तो भगवान ने उसे एक बड़ा और लाल सेब दिया। लेकिन जैसे ही उसने सेब पकड़कर लाइन से बाहर निकली, उसका सेब हाथ से छूटकर कीचड़ में जा गिरा। बच्ची उदास हो गई। अब उसे दोबारा से लाइन में लगना पड़ेगा। दूसरी लाइन पहली से भी लंबी थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं। सब लोग ईमानदारी से अपनी अपनी बारी से सेब ले रहे थे। अंततः वो बच्ची फिर से लाइन में लगी और अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगी। आधी कतार को सेब मिलने के बाद, ध्यान दीजिएगा, सेब खत्म होने लगे। अब तो बच्ची बहुत उदास हो गई। उसने सोचा उसकी बारी आने तक तो जब इतने कम बचे हैं तो सेब खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानती थी, बच्ची थी ना, कि भगवान के भंडार में कभी कमी नहीं आती। जब तक उसकी बारी आई और भी नए सेब आ गए। भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, बच्ची के मन की बात को जान गए। उन्होंने इस बार बच्ची को सेब देकर कहा, पिछली बार वाला सेब एक तरफ से सड़ चुका था, तुम्हारे लिए सही नहीं था, इसलिए मैंने ही तुम्हारे हाथ से उसे गिरवा दिया था नाली में। दूसरी तरफ लंबी कतार में तुम्हें इसलिए लगाया क्योंकि नए सेब अभी पेड़ों पर थे, उनके आने में समय बाकी था, इसलिए तुम्हें अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये सेब अधिक लाल, सुंदर और तुम्हारे लिए उपयुक्त है। भगवान की बात सुनकर बच्ची संतुष्ट हो गई। हे पुण्य आत्माओं, इसी प्रकार यदि आपके किसी काम में, ध्यान दो, हम सब लोग क्या सुने इन बातों से, यदि आपके किसी काम में कोई विलंब हो रहा हो, उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करें। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम देना चाहते हैं, प्रयास करते हैं,
उसी प्रकार भगवान भी अपने बच्चों को वही देंगे जो उनके लिए उत्तम होगा। ईमानदारी से अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और परम पिता की कृपा के लिए हर पल हर क्षण उनका गुणगान करें। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल आपके साथ गीता के 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक की चर्चा करेंगे। कोई भक्त है सुनाने वाला भजन? राजकुमार जी सुनाएंगे? सुनाइए राजकुमार जी। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का सुख सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से चल रहा संसार है। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का सुख सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र परिधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र परिधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्ट में तरना जिसे संसारो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पारो। यह मोह माया कष्ट में तरना जिसे संसारो, वह बैठ गीता नाव से सहज में पारो। बैठो कि चलोगे? कहाँ चलना है अपने को? साइकिल मार्केट है। ज्ञान में भंडार है। अच्छा हाँ पता है मेरे को। परम सुख सार है। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञान में भंडार है। श्रुति सत्य वेदांत ग्रंथों का परम सुख सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर नेम से, रहते वहीं सुख नंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीता प्रेम से धर ध्यान है। तीर्थ वहीं भव के सभी सब शुद्ध और महान है। गाते जहाँ जन गीता प्रेम से धर ध्यान है। तीर्थमयी भव के सभी सब शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उसे माधव मुरारी आप भी उठ दौड़ते। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ दे, लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते इसे व्यवहार में, पाते परम पद होकरे खाते नहीं संसार में। सुनते सुनाते नित्य जो लाते इसे व्यवहार में, पाते परम पद होकरे खाते नहीं संसार में। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे।